पिछले क्लास में मैंने बहुभुज के बारे में आप लोगों को बताया था। आज बहुभुज में ही उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में बता रहा हूं। इसके पहले हम लोग दो टर्म को रिकॉल कर लेते हैं। कोण दो रेखाखंड या दो किरण के किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर झुकाव को कोण कहते हैं। और विकर्ण क्या है? बहुभुज में, जैसे ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आसन्न शीर्ष को छोड़कर, आसन्न शीर्ष को अगर मिलाते हैं तो भुजा बनता है, जिसे भुजा कहते हैं। आसन्न शीर्ष को छोड़कर किन्हीं भी दो शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। इन दोनों की चर्चा यहां होगी, हम देखते हैं। उत्तल बहुभुज, जिस बहुभुज के सभी विकर्ण पूरी तरह से बहुभुज के अंदर स्थित हों उन्हें उत्तल बहुभुज कहते हैं। मैंने दो उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें दो विकर्ण हैं, एसी और बीडी। यहां हम देख रहे हैं कि एसी और बीडी दोनों विकर्ण पूरी तरह से चतुर्भुज के अंदर स्थित हैं, अतः यह उत्तल बहुभुज का एक उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में ABCDEF एक षटभुज लिया है। षटभुज जिसमें 6 भुजाएं होती है। यहां जितने भी विकर्ण हैं वहां हम देख रहे हैं षटभुज के सभी विकर्ण षटभुज के अंदर स्थित हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह षटभुज ABCDEF उत्तल बहुभुज है। अब आइए उत्तल बहुभुज पहचानने के नियम क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होंगे और बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से छोटे होंगे। यहां हम देख रहे हैं ये कोण जो ABCD है आपका, ये सभी कोण A हो, कोण B, कोण C, कोण D, सभी कोण का माप 180 डिग्री से छोटा है। उसी तरह ये षटभुज के सभी अंतःकोण जो है उनका भी मान 180 डिग्री से छोटा है। तो दो बिंदुओं के आधार पर हम उत्तल बहुभुज का वर्गीकरण कर सकते हैं। सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित हों और बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हों, तो हम कहेंगे कि दिए गए चित्र उत्तल बहुभुज हैं। अब आते हैं अवतल बहुभुज पर। जिस बहुभुज के एक भी विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग, बाहर भाग में स्थित हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। यहां एक उदाहरण ABCD चतुर्भुज का दिया है। ABCD एक चतुर्भुज का लिया है। ये 4 भुजाओं से घिरा हुआ चतुर्भुज है। इसमें हम देखते हैं कि ये विकर्ण B और D, क्योंकि BD आसन्न शीर्ष नहीं है, BD आसन्न शीर्ष नहीं है क्योंकि BC और CD, तो BC आसन्न शीर्ष है, B और C आसन्न शीर्ष है, C और D आसन्न शीर्ष है, B और D आसन्न शीर्ष नहीं है। तो B और D को अगर हम मिलाते हैं तो हम यहां देखते हैं कि BD विकर्ण जो है ABCD चतुर्भुज के बाहर में स्थित है, अतः यह चित्र अवतल बहुभुज का उदाहरण है। इसी प्रकार एक पंचभुज लिया है ABCDE। इसके भी जो विकर्ण EC है ये पंचभुज के बाहर में स्थित है, अतः हम कह सकते हैं कि यह चित्र पंचभुज जो है वह अवतल बहुभुज का उदाहरण है। यहां कोण के आधार पर हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे।
कोण के आधार पर ए बी सी डी जो आपका चतुर्भुज है, इसमें हम देख रहे हैं कि कोण बी सी डी जो है, ये अंतः कोण जो बी सी डी बना हुआ है, इसका अगर माप लिया जाए तो 180 डिग्री से बड़ा होगा। उसी तरह पंचभुज ए बी सी डी ई में ये जो अंतः कोण है सी डी ई, इसका माप 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो अवतल बहुभुज पहचानने के लिए हम कह सकते हैं कि अवतल बहुभुज में एक भी विकर्ण बहुभुज के बाहर स्थित अवश्य होगा, एक भी विकर्ण। दूसरा, बहुभुज का कम से कम एक अंतःकोण, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से भरा होगा। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुभुज के एक और प्रकार समबहुभुज और विषम बहुभुज के बारे में भी हम लोग जानते हैं। समबहुभुज किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब बराबर और बहुभुज मतलब कई भुजाओं वाला बंद क्षेत्र। तो जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं उसे समबहुभुज कहते हैं। जब सभी भुजा बराबर होंगे तो अंतः कोण भी सभी बराबर होंगे। उदाहरण के लिए वर्ग समबाहु त्रिभुज, वर्ग 4 भुजाओं से घिरा हुआ है और चारों भुजा इसकी बराबर है। समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज एबीसी है और ये वर्ग एबीसीडी है। हम यहाँ देखते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और प्रत्येक कोण एंगल कोण A, कोण B, कोण C और कोण D 90 डिग्री के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग समबहुभुज का एक उदाहरण है। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं AB, BC और CA बराबर हैं और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा भी आपस में बराबर हो गए और तीनों कोण का मान भी 60 डिग्री बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज भी समबहुभुज का एक उदाहरण है। विषम बहुभुज, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण आपस में बराबर ना हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने पंचभुज लिया है। ABCDE 5 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र पंचभुज है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कोण A जहां 90 डिग्री बना रहा है, कोण BE भी 90 डिग्री है, वहीं कोण ABC 90 डिग्री से बड़ा है। वहीं कोण BCD न्यून कोण दिख रहा है। अतः सभी कोण बराबर नहीं है। वहीं सभी भुजा AE भुजा की लंबाई AB भुजा की लंबाई के बराबर नहीं है। AB भुजा की लंबाई BC भुजा की लंबाई के बराबर नहीं है। क्योंकि भुजा भी बराबर नहीं है, कोण भी बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह विषम बहुभुज का एक उदाहरण है। समकोण त्रिभुज दूसरा उदाहरण लेते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, यहाँ कोण तो 90 डिग्री है लेकिन अन्य दो कोण जो है 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो यहाँ समकोण त्रिभुज एक विषम बहुभुज का उदाहरण है। तो विषम बहुभुज में, जहां सम बहुभुज में सभी भुजा सभी कोण बराबर हैं, वहीं विषम बहुभुज में आपको कोण और भुजा दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर भुजा बराबर नहीं है तो कोण बराबर हो सकते हैं, लेकिन भुजा और कोण दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जैसे विषम बहुभुज का एक उदाहरण लेते हैं, आयत। आयत मैंने एक उदाहरण लिया। यहां आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन सभी भुजा बराबर नहीं हुए, जबकि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हैं, कोण बराबर हैं, लेकिन इनके चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है। अतः आयत एक विषम बहुभुज का उदाहरण है।
इस प्रकार हम समबाहुभुज और विषम बहुभुज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।